यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक साधारण लड़का रहता था। वह अक्सर आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखता था और उनके सपनों में खो जाता था। लेकिन इस गांव में एक राज था। हर बार जब कोई युवा अपने सपनों की उड़ान भरने की कोशिश करता, एक अंधेरी छाया उसके रास्ते में आ जाती। इस लड़के ने ठान लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा। उसने वहां के सभी लोगों से सुना कि किस तरह से पिछले साल एक लड़की ने अपने सपनों के पीछे भागते हुए एक खतरनाक तूफान का सामना किया था। एक दिन जब वह पंछियों को देख रहा था, उसने ठान लिया कि वह आज अपने हौसले को परखने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने सफर पर निकला, अचानक एक तूफान आ गया। बादल घने हो गए, आकाश काला होने लगा। वह विचार करने लगा, क्या यह मेरा अंत है? लेकिन फिर उसे अपने अंदर एक शक्ति महसूस हुई। वह सोचने लगा, अगर मैं हार मान लेता हूँ तो क्या मुझे अपनी उद्यान को कभी भरेगा? ये तूफान ने उसे घेर लिया और वह डगमगाने लगा। उससे पहले की छाया उसे डराने के लिए आई। वह बार बार कोशिश कर रहा था। एक लम्हा था जब उसने लगभग हार मान ली, लेकिन अचानक उसे अपने गांव के लोगों की याद आई। उनकी सकारात्मकता और प्रेरणा ने उसे फिर से जिंदा किया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी कठिनाइयों का सामना किया। वह खुद को सही दिशा में अग्रसर करते हुए उड़ा। वह सोचने लगा, मेरे सपनों के लिए यह नाराजगी सिर्फ एक परीक्षा है। तब उसने अपने हौसले को भरी ऊर्जा से पुनर्जीवित किया और आकाश में उड़ता चला गया। आखिरकार वह तूफान के पार निकल गया। उसने देखा कि उसके पूरे गांव ने उसे ताके रखा था। उनका उत्साह और आशा अब उसके साथ थी। वह पंखों की शक्ति से उड़ा। जीवन के हर मोड़ पर उसका हौसला बढ़ता चला गया। उसने अपने सपनों की ऊंचाइयों को पार किया, और अगर वह हार मानता तो यह कहानी कभी नहीं होती। ये कहानी है उन मुस्कुराते हुए हौसलों की जो अपनी उड़ान की चमक को तैयार करते हैं। उड़ान के पर हौसलों का दीप। गांव के कोने पर बसी छोटी सी झोपड़ी में रहता था अरुण। उम्र मात्र 16 साल, लेकिन आंखों में सपने किसी आकाश जितने ऊंचे। वह अक्सर आसमान में उड़ते पंछियों को देखता और सोचता, काश मेरे भी पंख होते। लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियों के बंधन ने उसके सपनों को जमीन पर रोक रखा था। एक दिन गांव में मेला लगा। अरुण अपनी छोटी बहन सिया को लेकर वहां पहुंचा। बच्चों की चहचहाट, खिलौनों की दुकानें और मिठाई की खुशबू ने उसे आकर्षित किया। लेकिन अरुण का ध्यान कहीं और था। एक कोने में एक छोटे से स्टॉल पर खड़े व्यक्ति ने उड़ने वाले ड्रोन का प्रदर्शन किया। ड्रोन हवा में उड़ता, गोल गोल चक्कर लगाता और फिर नीचे आकर सुरक्षित उतरता। अरुण की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं ऐसा ड्रोन बना पाऊं तो शायद मेरे सपनों को पंख मिल जाएं। ड्रोन के स्टॉल वाले व्यक्ति से बात करने पर अरुण को पता चला कि ड्रोन बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान और पैसों की जरूरत होगी। पैसे तो उसके पास थे नहीं, लेकिन हौसला जरूर था। उसने ठान लिया कि वह ड्रोन बनाने का तरीका सीखेगा। घर लौटते ही अरुण ने किताबें पढ़नी शुरू की। उसने गांव के एक स्कूल के शिक्षक से मदद मांगी, जो विज्ञान में माहिर थे। शिक्षक ने अरुण की लगन देखी और उसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिकी सिखाने का फैसला किया। लेकिन तभी अरुण के पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति पहले से भी खराब हो गई। अरुण को स्कूल छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। दिन भर काम करने के बाद रात में वह चुपचाप पढ़ाई करता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अरुण ने अपने छोटे से कमरे में एक पुरानी साइकिल के पुर्जों से अपना पहला मॉडल बनाना शुरू किया। सिया ने उसके साथ दिया। पुराने तारों और बैटरी की व्यवस्था की। गांव के सरपंच को अरुण की मेहनत की खबर लगी। उन्होंने अरुण को गांव के पंचायत भवन में आकर अपना मॉडल दिखाने को कहा। अरुण ने पूरी रात मेहनत की और अगले दिन पंचायत भवन में अपनी पहली कोशिश सबके सामने पेश की। ड्रोन थोड़ा हिला, थोड़ा डगमगाया, लेकिन आखिरकार उसने उड़ान भरी। वहां मौजूद लोग चकित रह गए। सरपंच ने घोषणा की, अरुण को आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। सरपंच की मदद से अरुण को पास के शहर के विज्ञान मेले में भाग लेने का मौका मिला। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन जैसे ही अरुण और सिया शहर पहुंचे, वहां उनकी जेब कट गई। अरुण ने हार मानने की जगह सिया को दिलासा दिया और विज्ञान मेले तक पैदल चलने का फैसला किया। विज्ञान मेले में अरुण का ड्रोन प्रदर्शन सभी को हैरान कर गया। एक वैज्ञानिक डॉ. रमन ने अरुण की प्रतिभा को पहचाना और उसे मुफ्त में पढ़ाई और शोध के लिए शहर के एक तकनीकी संस्थान में दाखिला दिलवाया। शहर में पढ़ाई के दौरान अरुण ने कई मुश्किलें झेलीं। भाषा की दिक्कत, पैसे की तंगी और नए माहौल ने उसे बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने अपने हौसलों के दीप को जलाए रखा। यह स्टोरी उड़ान के पर हौसलों का दीप। यह एक गर्मी की शाम थी।
एक छोटे से गांव में जो भव्य पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। शिवम नाम का एक लड़का अपने सपनों की उड़ान भरने की कल्पना कर रहा था। उसके भीतर एक अडिग प्यास थी जो उसे अपने साहस के पंख फैलाने के लिए प्रेरित करती थी। उसे पता था कि उसके सपने उसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। शिवम के दिल में एक सपना बसता था, अंतरिक्ष यात्री बनने का। वह रात के आसमान में चमकते तारों को निहारता और खुद को एक दिन अंतरिक्ष में उड़ते हुए देखता। लेकिन उसके परिवार ने उसके लिए एक अलग रास्ता सोचा था कि वह उनके नक्शे दम पर चलते हुए किसान बने। इस टकराव ने शिवम के मन में संदेह के बीज बो दिए। एक रात तारों की रोशनी के नीचे उसने खुद से पूछा, अगर मैं अपने सपनों का पीछा नहीं करूंगा तो क्या मैं कभी जीवन में सच्ची संतुष्टि महसूस कर पाऊंगा? अगले दिन शिवम ने तय किया कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए एक यात्रा शुरू करेगा। उसने गांव की लाइब्रेरी से किताबें जुटाईं और कई रातें पढ़ाई में बिताईं। समय बीतता गया और उसका जुनून उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ाता रहा। शिवम ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की, अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लिया और अपने साथियों के साथ पढ़ाई की। एक दिन उसने एक प्रतियोगिता के बारे में सुना जो अंतरिक्ष विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती थी। शिवम ने उसमें भाग लेने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में कई बाधाएं आईं। उसने अपनी पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना किया, परिवार का दबाव सहा और अपने साथियों के ताने भी सुने। ये सब उसे हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवम ने हार नहीं मानी। वह मानता था कि हर चुनौती एक नया सबक लेकर आती है। इन चुनौतियों को अपने साहस का ईंधन बनाकर शिवम अपने प्रयासों में लगा रहा। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी मेहनत की। प्रतियोगिता का दिन आ गया। शिवम ने अपनी पूरी कोशिश की, आत्मविश्वास और सटीकता के साथ सवालों के जवाब दिए। जब अंतिम परिणाम घोषित हुए तो शिवम का दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने घोषणा सुनी, उसने पहला स्थान हासिल किया था। शिवम की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपना सपना पूरा किया और उसका साहस जीत गया। शिवम की यात्रा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अपने धैर्य, साहस और कड़ी मेहनत से उसने साबित किया कि दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। शिवम न केवल अपने गांव में एक नायक बना, बल्कि अपने सपनों का पीछा करने का प्रतीक भी। उसकी कहानी ने दूसरों को अपने सपनों का त्याग न करने के लिए प्रेरित किया। शिवम ने उड़ान भरी और उसका साहस एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमका। यह संकेत देता कि जब हम सच्ची लगन के साथ काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे आत्मविश्वास को कमजोर नहीं कर सकती। शिवम की कहानी हमें बड़े सपने देखने और उन्हें जुनून और धैर्य के साथ पूरा करने का महत्व सिखाती है। यह याद दिलाती है कि साहस और कड़ी मेहनत के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और महानता प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हमारा एडा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्रेम और आशीर्वाद दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर।